बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद एक्यूमेंटर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं पीरियाडिक टेबल के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए पीरियाडिक टेबल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो KPPSC में भी केमिस्ट्री के लेक्चररशिप के लिए पोस्ट अनाउंस होने वाली है, यानी वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो CSS के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री की भी 200 मार्क्स है, और मैंने देखा कि यूट्यूब पे CSS केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के हवाले से कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है। तो इस वजह से आज जो मेरा ये टॉपिक है ये 3 चीज़ों को टारगेट करता है। सबसे पहले ये FSC के उन स्टूडेंट जो MDCAT की प्रिपरेशन करते हैं, फिर लेक्चरशिप एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, और तीसरा CSS एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री एज ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं इन के लिए। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पीरियाडिक टेबल से। अगर हम पीरियाडिक टेबल को देखें तो पीरियाडिक टेबल जो है ये क्या है। पीरियाडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। क्या किया है? पीरियाडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अब ये एलिमेंट किस तरह अरेंज हुए? तो ये एलिमेंट एक ख़ास सिस्टम के थ्रू अरेंज हुए हैं, जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एलिमेंट के बारे में डिस्कस करें तो 1800 तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 34 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। फिर 1870 तक ये क्वांटिटी जो थी ये डबल हुई, यानी 1870 में हमारे पास 68 एलिमेंट डिस्कवर हुए। फिर 1974 में ये तादाद 105 तक पहुंची, और आजकल हमारे पास ये तादाद 118 एलिमेंट है। यानी अगर हम एलिमेंट की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि 1800 में हमारे पास 34 एलिमेंट थे, और फिर 1870 68 एलिमेंट, 1974 105 एलिमेंट, और आजकल हमारे पास 118 एलिमेंट है। लेकिन अगर हम पीरियाडिक टेबल या एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एंटन लेवोइजर जो था वो 1789 में एलिमेंट को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, मेटल में और नॉन मेटल में। यानी लेवोइजर वो पहला साइंटिस्ट था, वो पहला केमिस्ट था जिसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। किसके बेसिस पे? इसकी आइडेंटिटी के बेसिस पे। अब ये आइडेंटिटी कौन सी वाली आइडेंटिटी थी? तो मेटल और नॉन मेटल। लेकिन अगर आप देखें तो ये क्लासिफिकेशन हमारे पास इतनी मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मेटल और नॉन मेटल भी नहीं एग्जिस्ट करती, हमारे पास मेटलाइट भी है। और इस तरह अगर हम फार्दर भी ये डिस्कस करें तो ये क्लासिफिकेशन हमारे पास इनफ नहीं है, क्योंकि इससे हम एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारे पास आया 1817 में यूहान ड्यूब्राइनर। ये जे है लेकिन ये इंग्लिश में यूहान प्रोनाउंस होता है। तो ये 1817 में हमारे पास एक और केमिस्ट आया यूहान ड्यूब्राइनर, और इसने लॉ ऑफ ट्राइड्स पेश किया। लॉ ऑफ ट्राइड्स में हमारे पास क्या था? लॉ ऑफ ट्राइड्स में इन्होंने 3 एलिमेंट की ग्रुप लिया। लेट सपोज ये हमारे पास एक एलिमेंट है, हमारे पास दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, और ये 3 एलिमेंट का ग्रुप इसने एक खास सिस्टम के थ्रू लिया कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है और तीसरा वाला एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास को सम अप किया और फिर 2 पे डिवाइड किया। तो इसका जो एवरेज आया वो एवरेज जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास था तो वो फर्स्ट और थर्ड के बीच में वो एलिमेंट लगाया। किस तरह लगाया? अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है। यूहान ड्यूब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स पेश किया। लेट सपोज अगर हम देखें तो यूहान ड्यूब्राइनर ने, हमारे पास लिथियम है, लिथियम का मास नंबर 7 है, और पोटेशियम का मास नंबर हमारे पास क्या है? 39 है। अब 7 और 39, 7 और 39 को अगर हम जमा करें तो ये 46 आता है, और 46 को जब हम 2 पर तकसीम करते तो हमारे पास 23 आता है, और 23 हमारे पास सोडियम का मास नंबर है। तो यूहान ड्यूब्राइनर ने क्या किया? लॉ ऑफ ट्राइड्स पेश किया। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स में हमारे पास एक ही ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था इसके अरिथमेटिक मीन जो था वो इससे जो आंसर निकलता था
वो आंसर हमारे पास मास नंबर होता था एक मिडल एलिमेंट का। यानी अब हमारे पास 23 मास नंबर है, तो 23 मास नंबर वाला एलिमेंट इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये तो हमारे पास सोडियम है, तो इन दोनों के बीच इन्होंने सोडियम लगाया। लेकिन हमारे पास ये क्लासिफिकेशन भी एनफ नहीं थी, क्योंकि हमारे पास वक्तन बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे और ये इस सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद हमारे पास एक और केमिस्ट यानी एक और साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड ने 1864 में लॉ ऑफ एक्टिव्स पेश किया। अब लॉ ऑफ एक्टिव्स क्या था? लॉ ऑफ एक्टिव्स, अगर हम न्यूलैंड के लॉ ऑफ एक्टिव्स को देखें तो न्यूलैंड के लॉ ऑफ एक्टिव्स में हमारे पास 7 एलिमेंट को इन्होंने हमारे पास 7 एलिमेंट है, इन्होंने एक पीरियड में लेट सपोज इसको अरेंज किया। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और एक्टिव्स इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि न्यूलैंड का ये कहना था कि ये जो पहला एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। यानी पहला ये फर्स्ट और 8वां। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर बेरिलियम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। अब अगर हम देखें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, बोरान और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ये क्लासिफिकेशन एज कंपेयर टू योहान ड्यूब्राइनर की ये अच्छा था, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक लिमिटेड था और इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो इस बेसिस पे हमारे पास डिस्कस नहीं हो रहे थे और जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट आ रहे थे तो ये क्लासिफिकेशन भी फेल होता गया। फिर हमारे पास आया मेंडलीव। 1869 में हमारे पास मेंडलीव आया और ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल की हिस्ट्री में फर्स्ट पीरियाडिक लॉ इन्होंने पेश किया और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा। इन्होंने अब फर्स्ट पीरियाडिक लॉ पेश किया और ये फर्स्ट पीरियाडिक लॉ मास नंबर की बेसिस पे था। मेंडलीव का ये कहना था कि हमारे पास जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, जो एलिमेंट की खसूसियात होती है, एलिमेंट की क्या होती है? खसूसियात। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मास नंबर का पीरियाडिक फंक्शन है। यानी इनका कहना था कि जब मास नंबर इंक्रीज होगा या मास नंबर डिक्रीज होगा तो हमारे पास एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है ये एक खास पैटर्न की थ्रू रिपीट होती है। लेकिन इनका जो ये जो कहना था ये ठीक था और इन्होंने वैकेंट स्पेसेस भी बनाए थे वो एलिमेंट के लिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन हमारे पास 1913 में एक साइंटिस्ट आया, हेनरी मोज़ले ने इस वक्त तक हमारे पास ये डिस्कवर नहीं हुआ था, एटॉमिक नंबर प्रॉपरली डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इन्होंने ये बताया, मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि मोज़ले ने क्या कहा कि जब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। और इन्होंने ये बताया कि ये जो एटॉमिक नंबर है बेसिकली ये हमारे पास क्या है? एक एलिमेंट का वो आइडेंटिटी है जिसकी इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। यानी इन्होंने ये बताया कि एक एलिमेंट की एटॉमिक नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ और हमारे पास मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का जो है हमारे पास दौर आ गया। अब अगर हम आजकल की मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को देखें तो इसमें हमारे पास 118 एलिमेंट है, 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है। इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पीरियड्स है। क्या है? हमारे पास इस तरह की जो है हमारे पास पीरियड है। ये एक पीरियड है, इस तरह ये एक पीरियड है, ये दूसरा पीरियड, ये हमारे पास तीसरा पीरियड, ये हमारे पास चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा और ये हमारे पास 7वां पीरियड। तो हमारे पास मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में
टोटल 7 पीरियड्स है। अब आप कहेंगे कि ये दो तो नीचे है, तो ये जो नीचे है ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो ये इसके अंदर है। ठीक है, तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड है। अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी हमारे पास कुल 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। ग्रुप्स और पीरियड क्या है अगर हम डिस्कस करें तो पीरियड्स बेसिकली हमारे पास क्या है, पीरियड्स ये हमारे पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल रोज है। पीरियड हमारे पास क्या है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल रोज है। और ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हमारे पास वर्टिकल कॉलम है। क्या है हमारे पास, वर्टिकल कॉलम है। ग्रुप्स को हम फैमिलीज भी कहते हैं। ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, फैमिली। फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट, जितनी भी एलिमेंट होते हैं, इन सारों के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी केमिकल रिएक्टिविटी सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि इन सारों के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ग्रुप्स को हम फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेट सपोज इसमें ये हाइड्रोजन मैंने जो है एक अलग रंग में लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास वाहिद अल्कली ग्रुप में तो है, लेकिन इस वजह से है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन ये अल्कली मेटल से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि ये गैस है हमारे पास। तो इस वजह से मैंने इस रंग में ये लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन सारों के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम ग्रुप नंबर से इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इनके 3, इनके 4, 5, 6, 7 और इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो इस वजह से हम इसको नोबल गैस कहते हैं। फिर अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर है फर्स्ट पीरियड है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल, इसमें 1 शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल, इसमें 4, 5, 6, इस तरह। तो ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। फिर अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल तो हमने ग्रुप्स और पीरियड में डिस्कस किया। पीरियड्स हमारे पास क्या थी, पीरियड हमारे पास जो था वो रोज को हम कहते हैं और ग्रुप्स हम कॉलम को कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। अब अगर हम इन 7 पीरियड को देखें तो सबसे पहला वाला पीरियड जो है इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा जो पीरियड है इसको भी हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। यहाँ पर इसको भी हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है हमारे पास, 8 एलिमेंट। यहाँ पे मैंने लिखे है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हमारे पास क्या है, नियॉन। फिर अगर हम तीसरी पीरियड की बात करें तो तीसरी पीरियड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट है, तो ये भी हमारे पास शॉर्ट है। चौथा पीरियड अगर हम ले तो चौथा पीरियड हमारे पास लॉन्ग पीरियड, इसमें हमारे पास 18 है। ये कितने हैं, 18। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो यहाँ पर हमारे पास 18 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरह हमारे पास पांचवें में भी 18 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब अगर हम 6th पीरियड और 7th पीरियड की बात करें तो इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 32 एलिमेंट है। 32 एलिमेंट कहाँ से आई, तो 32 एलिमेंट ये हमारे पास कुल कितने हैं, 18। ये भी हमारे पास कुल कितने हैं, 18। मैंने कहा कि ये जो है ये हमने जो नीचे लिखे है ये यहाँ पे मौजूद है, तो 18 ये हुई इस पीरियड के साथ और ये 14 ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये
ये यहाँ पे है। तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने ऊपर टिक लिखे है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 ये हुए हमारे पास। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 और 14 हमारे पास कितने होते हैं 32 होते हैं। तो ये इसके साथ है। तो 32 इसमें है और 32 इसमें है। तो हमारे पास 6th और 7th पीरियड में 32 एलिमेंट है। फिर है हमारे पास ग्रुप्स। ग्रुप्स को अगर हम देखें तो ग्रुप्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए को हम नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं और सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सब ग्रुप ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब ग्रुप ए है। ये एलिमेंट हो गए और ये एलिमेंट हो गए, ये हमारे पास सब ग्रुप ए के एलिमेंट है। तो सब ग्रुप ए में टोटल हमारे पास 8 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको हम नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। सब ग्रुप बी को जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसमें हमारे पास टोटल 10 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसको हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है इसमें एक खास ट्रांजिशन है, यानी इसके प्रॉपर्टीज एस, ये एस ब्लॉक है, इस एलिमेंट को हम एस ब्लॉक कहते हैं और इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक के बीच में है। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब आप कहेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये एस सब शेल में हो तो इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में हो तो इसको हम पी, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में हो तो इसको हम डी, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में हो, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया। अब अगर हम देखें तो नॉर्मल एलिमेंट, और फिर हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट में हमारे पास एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक सारे के सारे मेटल से। फिर पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक हमारे पास 3rd 4th 5th 6th 7 और 8 हमारे पास पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलाइड्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ चीज़ें मैंने स्किप किए थे। फिर हमारे पास ट्रांजिशन में दो है, एक है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और एक है हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक है इसको हम आउटर कहते हैं और ए ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। फिर डी ब्लॉक में हमारे पास 4 सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3D में होता है, सेकंड में 4D में, थर्ड में 5D में और फोर्थ में 6D में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और फिर एफ में हमारे पास लेंथेनाइड्स है और एक्टेनाइड्स है। लेंथेनाइड हमारे पास 4F सीरीज है और एक्टेनाइड हमारे पास 5F सीरीज है। इसको हम यू डिस्कस करते हैं। ये जो है हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा है, इस कलर वाले में जो है ये सारे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन फर्स्ट सीरीज है और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3D है। फिर ये वाला जो है ये हमारे पास सेकंड सीरीज है और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4D है। फिर ये हमारे पास थर्ड सीरीज है और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5D में है। और ये जो है ये हमारे पास है फोर्थ सीरीज और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6D में है। और ये जो है ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास एस में एफ में जो है 4F सीरीज है और ये हमारे पास 5F सीरीज है, यानी ये एफ का पहला सीरीज है और ये एफ का दूसरा सीरीज है। लेकिन इसमें हमारे पास 4F में फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें हमारे पास 5F में हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए इख्तिताम करते अपने टॉपिक का।